हाँ, तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास, जो क्लास अपनी ट्वेल्थ है, जो अपनी क्लास ट्वेल्थ क्लास है। ट्वेल्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की कौन सी बुक चालू करने जा रहे हैं? ज्योग्राफी की बुक चालू करने जा रहे हैं। तो ये बुक आपको पूरी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, और ट्वेल्थ क्लास की होगी। और सबसे पहले चैप्टर आज अपन शुरू करेंगे, तो तैयार हो जाओ। अब आपको इसी चैनल पर आपको जो ज्योग्राफी है, जो ट्वेल्थ क्लास की ज्योग्राफी है, ट्वेल्थ क्लास की जो पूरी ज्योग्राफी है, वो पूरी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपको किधर भी इधर इधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको आना है इस चैनल पर। अब प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। क्या बना दी जाएगी? प्लेलिस्ट। क्या बना दी जाएगी? प्लेलिस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, प्लेलिस्ट में देखना है और अपना ट्वेल्थ क्लास में टॉप करनी है। और ट्वेल्थ क्लास में आपके ट्वेल्थ बोर्ड में 100 में से 100 लाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि 100 में से 100 लाना एकदम सिंपल है बोर्ड्स में। और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में बहुतों के आए हुए हैं, मेरे दोस्तों के भी आए हुए हैं, मेरी क्लास में बहुत सारे लोगों के आए हुए हैं, मेरे मिलने वालों में भी। 100 में से 100 लाना ज्योग्राफी में सिंपल है, क्योंकि ज्योग्राफी एकदम समझने वाली विषय है। और ज्योग्राफी में आप मतलब कि एक बार समझ लो ना तो फिर सही है। और ट्वेल्थ की ज्योग्राफी तो ऐसी है, अगर आपको कोई समझा ही नहीं ना तो आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी उसमें। 11th 12th की ज्योग्राफी में अगर आपको उसमें कोई समझा देना एक बार तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, वरना तो फिर आपको रट्टा लगाने वाली बात हो गई। क्या बात हो गई? रट्टा लगाने वाली बात हो गई। अगर आपको एक बार कोई समझा देना, एक बार आपको कोई समझा दे तो आप बहुत अच्छा करोगे उसमें। किसमें? ट्वेल्थ क्लास की ज्योग्राफी में। इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, अच्छी है, एकदम मस्त ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले अपन कौन सी चालू करने जा रहे हैं? जो मानव भूगोल है। कौन सी भूगोल? मानव भूगोल वाली चालू करने जा रहे हैं। मानव भूगोल वाली जो अपनी मानव भूगोल जो किताब है वो अपन चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन चालू करेंगे। इसके कितने चैप्टर हैं? इसके 8 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर है जो आपके अंदर आ रहे हैं, जो आपके आएंगे। तो सबसे पहले पहला चैप्टर तो अपना हो गया, अपन ने पहले ही कर दिया पहला चैप्टर। जो दूसरा चैप्टर है वो है जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि, वो सेकंड चैप्टर है, वो आज अपन करेंगे। फिर कल कौन सा करेंगे? कल करेंगे मानव विकास, और फिर करेंगे प्राथमिक क्रिया, फिर द्वितीयक क्रिया, फिर तृतीयक क्रिया एवं चतुर्थक क्रिया, फिर 7वां है अपना परिवहन एवं संचार, फिर 8वां है अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सब एकदम सिंपल है, सब अच्छे से कराऊंगा, पूरी किताब कराऊंगा, और अच्छे से ध्यान लगा के देखना है आपको। कुछ नहीं करना है, केवल बोर्ड पे करना है। और जो मैं नोट्स बनाऊँ, ऐसे लिखूँ, उसको आपको उतारते जाना है। फिर कल से तो मैं पीपीटी बना के ले आऊँगा। आज क्या पीपीटी नहीं बनी, इसलिए कल मैं क्या करके ले आऊँगा? पीपीटी बना के ले आऊँगा, जिससे आपको कुछ नहीं करना होगा। फ़ोटो सब लगा के ले आऊँगा। आपको पीपीटी से देख के मैं बता दूँगा ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नोट्स बनाऊँ। फिर आपको वैसे नोट्स बनाते जाने हैं, कुछ नहीं करना, ये नोट्स पढ़ने हैं। मज़ा आ जाएगा, एकदम आनंद आ जाएगा परीक्षा में असली में। और ये आपकी जो सीरीज़ है ये यहाँ तक नहीं रुकेगी, इसके सीरीज़ के बीच में मैं आपको जो पिछले क्वेश्चन है वो भी कराते जाऊँगा। जैसे कि अभी ये जनसंख्या वाला टॉपिक है, जनसंख्या वाला टॉपिक में जनसंख्या घनत्व वाला एक टॉपिक आएगा। जनसंख्या घनत्व, कौन सा? जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक आएगा। जो ये जनसंख्या वाला घनत्व वाला टॉपिक हुआ, और मैं क्या करूँगा इसके PYQ, किसके मतलब पहले कौन से प्रश्न पूछेगा इसमें से कौन से प्रश्न आए हुए हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। जैसे अभी आपने इस क्लास में पढ़ा, अभी पढ़ लिया, और अभी फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर देख लिया। जैसे मैंने ये अभी टॉपिक समझाया, और अगली स्लाइड में इसके क्वेश्चन आंसर रखूँगा। पहले के
सिर्फ पहले के इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, सिर्फ PYQ रखूँगा, PYQ से ही क्वेश्चन आएगा। आप देख लेना, परीक्षा में आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि क्वेश्चन केवल और केवल PYQ से ही आएगा 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 आएगा, और किसी से नहीं आएगा। जनसंख्या, विश्व में जो जनसंख्या है उनका वितरण कैसा है। वितरण मतलब अभी आप मोटा मोटा समझो कि उसका फैली हुई कैसी है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ऐसा वितरण। घनत्व समझेंगे कि कहाँ पे मतलब ज़्यादा है कहाँ पर कम है। ऐसे पहले तो अपन ने फैलाव देखा कि कहाँ पर है, कि इस पूरे पृथ्वी पर कहाँ पर जनसंख्या है, ये वितरण हो गया। और अब घनत्व, घनत्व अपन कैसे देखेंगे कि अपन जहाँ पर है, जहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर है, कम कहाँ पर है, कि छोटी जगह में ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, ये सब किस में देखेंगे, घनत्व में। और फिर देखेंगे कि इस जनसंख्या की वृद्धि कैसी हो रही है। वृद्धि दो तरह की होती है, एक तो ऋणात्मक, एक धनात्मक। ऋणात्मक मतलब कम हो रही है, धनात्मक मतलब बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, जनसंख्या बढ़ रही है क्या घट रही है? बढ़ रही है, तो बस बात ख़त्म। तो क्या ख़त्म, बात ख़त्म। तो जनसंख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो ये पूरी चीज़ अपन अभी देखेंगे, तो समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले सर अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देख लेंगे कि ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का मतलब ही क्या होता है। जनसंख्या का मतलब क्या होता है, आप सीधे सीधे समझो। जनसंख्या का मतलब सिंपल में क्या होता है कि जनसंख्या, जनसंख्या किसे कहते हैं, संख्या, किसकी संख्या, लोगों की संख्या, इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या। कि कितने लोग हैं विश्व में, कितनी जनसंख्या है विश्व में, कितनी जनसंख्या है। आपसे पूछे कि आपकी घर की, आपकी जो घर की है वो कितनी जनसंख्या है, कितनी संख्या है। आपको पूछा आपके घर की कितनी संख्या है, आप बोलोगे हम 5 जने हैं, तो 5 जने, तो ये क्या हो गई, जनसंख्या है। ऐसे विश्व है, विश्व की कितनी संख्या है, विश्व में लोगों की कितनी संख्या है। मतलब देखो, जन संख्या, जन का मतलब देखो, विश्व जनसंख्या, जनसंख्या लोगों की संख्या। आप सिंपल में समझो, इसका मतलब कुछ भी हो, आप ये समझो कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है, लोगों की संख्या, कि कितने लोग हैं, बस। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कितने लोग हैं। विश्व जनसंख्या, विश्व में कितने लोग हैं, ऐसा समझो। जनसंख्या को लोग हैं, विश्व में कितने लोग हैं। जनसंख्या जनसंख्या का मतलब क्या है, कितने लोग हैं, विश्व में कितने लोग हैं। भारत की पूछे तो भारत में कितने लोग हैं, और आपके मतलब कि राज्य की पूछे तो मध्य प्रदेश में कितने लोग हैं। समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जनसंख्या का मतलब समझा अपन ने। तो जनसंख्या का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। तो अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि जो जनसंख्या है, अब जनसंख्या का वितरण देखते हैं कि इसका फैलाव कैसा है। जनसंख्या वितरण को आप सिंपल में समझिए कि जनसंख्या का फैलाव, क्या, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण को आपको सिंपल में क्या समझना है, जनसंख्या का फैलाव। जनसंख्या का फैलाव कैसा फैलाव, अब आपने कह दिया जनसंख्या का फैलाव, तो आपसे पूछ लिया भाई साहब कैसा फैलाव जनसंख्या का, मतलब कि जनसंख्या का वितरण मतलब जनसंख्या का फैलाव। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको लिखने के लिए आ जाए तो कि जनसंख्या वितरण को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वितरण क्या होता है बताइए। ये आ गया तो आप क्या लिखोगे, भूपृष्ठ पर, जो भूपृष्ठ है, जो अपनी भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, किस प्रकार वितरित हैं, मतलब किस प्रकार फैलाव है। भूपृष्ठ पर लोगों का फैलाव कह दो, वितरित है कह दो, कैसा भी कह दो। फैलाव भी अच्छा है, वितरित भी अच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, या आप यूँ कह दो भूपृष्ठ पर लोगों का फैलाव। समझ में आया? जनसंख्या वितरण समझ में आया? ठीक है। घनत्व, किसका घनत्व, जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व।
जनसंख्या घनत्व। सिंपल में समझिए, देखो ये एक कमरा है, सॉरी ये एक क्षेत्र है, इसमें कितने कमरे हैं? 6 कमरे। चलो 6 कमरे हैं। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर 10 लोग रहते हैं। चलो 20 लोग कर देते हैं। कितने लोग रहते हैं? 20 लोग रहते हैं। 20 लोग रहते हैं। 20 लोग इसमें रहते हैं, 5 तो इसमें रहते हैं, 5 इसमें रहते हैं, 5 हो गए। और बाकी बचे जो 10 अकेले इस कमरे में रहते हैं। 3 तो खाली है। ये क्या है? 3 तो खाली है, बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। तो घनत्व की मतलब कि जनसंख्या, एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। सिंपल में क्या कहते हैं? देखो कैसे समझोगे आप कि एक कमरा है, एक कमरा 4 कमरे, 6 कमरे। अपने दिमाग में सोचो, आंखें बंद करो, अपने दिमाग में सोचो कितने कमरे? 6 कमरे। 6 कमरे हैं, 6 कमरे में से 3 तो खाली है, 3 में कोई नहीं है, मतलब उनका घनत्व कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें जनसंख्या है ही नहीं। और फिर बाकी 2 बचे, उसमें कितने? 5 और 5 आराम से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी जो एक कमरे में कितने रह रहे हैं? 10। कितने रह रहे हैं? 10। एकदम बिछड़ है। तो इनका घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या। जैसे कि ये, इसको माना कि ये एक इकाई है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इसको एक इकाई मानना, तो इसका घनत्व क्या हो गया? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका क्या हो गया? घनत्व हो गया। इसका भी घनत्व कितना हो गया? सेम। इसका कितना हो गया? इसका थोड़ा ज़्यादा हो गया। कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। अब देखो मेन बात, अब जो जनसंख्या है, जनसंख्या भी ज़्यादा हो सकती है। अब घनत्व अलग अलग फैक्टर पे डिफेक्ट करता है, मतलब कि जो घनत्व है, जो जनसंख्या है, जैसे कि किसी राज्य या देश की किसी की तुलना करें 2 देशों से, 2 राज्यों से, जैसे कि अपन तुलना करें, जैसे कि अपन देखें यूपी, उत्तर प्रदेश, अपन तुलना करके देखते हैं। अपन क्या करते हैं? जैसे जनसंख्या घनत्व है, इसका एक बेस्ट उदाहरण देता हूँ। इसके बाद जनसंख्या घनत्व वाला एकदम टॉपिक आपके दिमाग के अंदर। एक उदाहरण लो उत्तर प्रदेश। कौन सा उदाहरण लो? उत्तर प्रदेश। और एक उदाहरण लो बिहार। क्या उदाहरण लो? एक उदाहरण लो उत्तर प्रदेश, एक उदाहरण लो बिहार। क्या उदाहरण लो? एक उदाहरण उत्तर प्रदेश और एक बिहार। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। कितनी है? लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। और ये हो गया। और जो बिहार है, बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या है लगभग 10.5 करोड़। कितनी है? 10.5 करोड़। इन दोनों में से जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इन दोनों में से जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा लग रही है आपको? सिंपल है, उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश की। पर घनत्व के मामले में हाँ अलग हो जाता है भाई साहब। अब अपन देखते हैं दोनों का घनत्व। देखो अभी फर्स्ट किस में, जनसंख्या में फर्स्ट कौन था? उत्तर प्रदेश। कौन था? उत्तर प्रदेश। एक बार वापस लिख देते हैं अपन, इनकी जनसंख्या क्या करते हैं, वापस लिख देते हैं। कितनी है? इसकी 2 करोड़ 20 करोड़, और इसकी मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़। और बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10.5 करोड़। सिंपल है।
अब अपन घनत्व देखने चले हैं। क्या देखने चले? घनत्व। दोनों का क्या देखने चले? घनत्व। तो घनत्व कितना है? जो अपने यूपी है, यूपी का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो यूपी का एरिया है जो ज़्यादा है, तो अपने यूपी का जो घनत्व है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना है? 825 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 825 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अपना जो बिहार है, बिहार का घनत्व कितना है? 1100। बिहार का घनत्व कितना है? 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बताओ जनसंख्या किसकी ज़्यादा थी? उत्तर प्रदेश की सर। सही कहा आपने। हाँ सर, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है, ये अपने ज़्यादा कर दी। अब घनत्व किसका ज़्यादा है? बिहार का। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है, जनसंख्या किसी अन्य राज्य की ज़्यादा हो सकती है, किसी अन्य राज्य किसी की भी ज़्यादा हो सकती है। जनसंख्या अलग है और घनत्व अलग है। घनत्व भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि बिहार का घनत्व क्या था? ज़्यादा है। बिहार का घनत्व किससे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। समझ में आया? ये एरिया है, मतलब कि जो ये घनत्व है वो किस पर निर्भर करता है? एक तो जनसंख्या पर, और एक और चीज़, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। अब इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र वो अपन लिखते हैं। क्या लिखें? ये लिखो, जनसंख्या घनत्व। पहले सूत्र लिख दो, फिर मैं याद भी करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? याद भी एकदम सिंपल से हो जाएगा, एकदम सिंपल से। पहले वो आप उतार लो, फिर मैं फटाफट तुरंत क्या करा देता हूँ? याद। क्या करा देता हूँ? याद। ऊपर क्या आएगा? ऊपर लिखो जनसंख्या, रुक जाओ, कुल लिखो, कुल जनसंख्या, और नीचे लिखो, ये कुल है, ये जनसंख्या है। नीचे लिखो कुल क्षेत्रफल। नीचे क्या हो गया? कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। अब मैं बताता हूँ। अब क्या करना है? आपको इसको याद करना है। क्यों याद करना है सर? क्योंकि ये अगर एक से MCQ में पूछ लिया तो आपको पता चल ही जाएगा। समझ में आया? और अगर आपके क्वेश्चन आ गया घनत्व से, तो आपको ये जो सूत्र है ये लिख के आना ही आना है। क्यों? क्योंकि इससे नंबर ज़्यादा मिलेंगे। हाँ सर मिलेंगे, हाँ सर अवश्य मिलेंगे। आपको क्या करना है? ये सूत्र लिख के ऐसे कोष्टक में पैक कर लेना है। किधर? एग्ज़ाम में। कॉपी में सब बड़ा लिखना है, बीच में बड़ा लिखना है, फिर इसको पैक कर लेना है। क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन तो 2 से 3 नंबर का आएगा। आपकी वो जो परिभाषा है वो छोटी पड़ जाएगी। ये देखो परिभाषा किधर गई? परिभाषा लिखी थी, वो इतनी बड़ी नहीं है, ठीक ठाक है, वो आपको ज़्यादा याद नहीं रहे तो भी चलेगा। वो लिखी, ये लिखा, और नीचे 2-3 और बातें लिखी, बस अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें ऊपर क्या है? कुल जनसंख्या, और नीचे कुल क्षेत्रफल। तो याद कैसे होगा सर? कैसे याद होगा? जनसंख्या घनत्व, ये तो याद होगा क्योंकि जनसंख्या घनत्व का ही सूत्र लिख रहे हैं, ये तो याद है अपन को। फिर जनसंख्या, अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? जनसंख्या। क्या लिखा? जनसंख्या। तो जनसंख्या पहले लिख लो। यहाँ पे क्या लिखा? जनसंख्या घनत्व। पहले क्या आया? जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या आएगा? इधर भी पहला आएगा, फिर कौन सा बचा? क्षेत्रफल। समझ में आया? वापिस बताता हूँ, देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था? जनसंख्या। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था? जनसंख्या घनत्व। क्या लिखा था? जनसंख्या घनत्व लिखा। फिर अगर जनसंख्या घनत्व इधर अपन ने लिख दिया, मतलब कि जनसंख्या घनत्व इधर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा अपन ने? सबसे पहले जनसंख्या, तो इधर अपन क्या लिख देंगे? ऊपर फटाफट एकदम, इधर जनसंख्या दिखा, जनसंख्या घनत्व का जनसंख्या दिखा अपन ने, और ऊपर क्या लिख दिया?
कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या लिख दिया और नीचे क्या बचा, सिर्फ एक, कुल क्षेत्रफल। क्या बचा, कुल क्षेत्रफल। क्या बचा, कुल क्षेत्रफल। समझ में आ गया, पूरा आ गया। क्या लिखा नीचे, कुल क्षेत्रफल। समझ में आया, वापस बताऊं, अभी बताते हैं, क्लास में याद होगा आपने, यहाँ पे वापस बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखो, लिखो जनसंख्या, अपनी कॉपी में लिखो, पूरा दिमाग में सोचो, दिखना चाहिए। लिखो जनसंख्या। नहीं लाई कटा लाई टीना नहीं लाई जलेरा जत्तो कहीं नहीं वो तो आपका रेवा अर्जुन और रेवे कोने झुका है हो जा बात तो पर पेन तो हटो होनो। हाँ, तो जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व। क्या लिखा, जनसंख्या घनत्व लिखा, बराबर, बराबर जनसंख्या घनत्व लिखा। आइए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपने, पहले जनसंख्या लिख दी, तो पहले अपन ऊपर क्या लिख देंगे, कुल जनसंख्या। क्या लिख देंगे पहले ऊपर, कुल जनसंख्या, ये लिखा। फिर नीचे क्या बचा, एक चीज़ ही बची, क्या बची, कुल क्षेत्रफल। याद हो गया, सिंपल है, सिंपल है, बराबर, बराबर। अब अपन देखते हैं दूसरा, क्या दूसरा, दूसरा मतलब अपन अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व। आपको पूरा समझ में आ गया, जनसंख्या वितरण समझ में आ गया। जनसंख्या वितरण मतलब जनसंख्या का फैलाव, और जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब कि डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब कि जो एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या। अब अपन ने क्या कर दिया, जनसंख्या वितरण देख लिया। अपना टॉपिक क्या था, विश्व जनसंख्या वितरण देख लिया, घनत्व देख लिया। अब क्या बाकी है, वृद्धि। तो अपन अब क्या देखेंगे, वृद्धि, क्या देखेंगे, वृद्धि। और कल से PYQ भी आ जाएंगे इसमें साथ में। आज मैं क्या वो स्लाइड्स में ला नहीं पाया, और अभी भी एक दो याद है, पर वो कल ही बताएंगे तो सही रहेगा। इस चैप्टर का भी कल बता देंगे, कल साथ में पहले इस चैप्टर का सारे बताएंगे देंगे PYQ, और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उसके साथ साथ ही कराएंगे। जैसे कि घनत्व वाला टॉपिक खत्म हुआ, फिर जैसे कि घनत्व वाला टॉपिक खत्म हुआ, इसके साथ ही आप स्लाइड रखेंगे, फिर वो PYQ साथ में करवा देंगे। समझ में आया, आज का तो फिर कल करवा देंगे। अब अपन क्या देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। क्या देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि की अब अपन क्या देखेंगे, परिभाषा। क्या देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है कि दो समय अंतरालों के मध्य, दो समय, दो किसी निश्चित होना चाहिए कि 5 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो, उनके मध्य किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। क्या, बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। या तो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। कम होंगे तो ऋणात्मक, ज़्यादा होंगे तो धनात्मक। समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, किसी क्षेत्र में, मैंने पूरा समझा दिया। अब से परिभाषा लिखनी है अपन को। किसी क्षेत्र में समय, क्या था, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित, एकदम निश्चित होना चाहिए कि 5 साल है, 10 साल है, ऐसा निश्चित अवधि के दौरान, अवधि के अंतर्गत, अवधि के दौरान बसे
बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में क्या आना, परिवर्तन मतलब कि क्या है, किसी क्षेत्र में समय की, क्या है, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ये पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, किसी क्षेत्र में अपन ने ये किया, ये क्षेत्र लिया, ये ले लिया, और अपन ने ये एक और ये वाला क्षेत्र लिया, ये अपन ने ये वाला क्षेत्र लिया था 2015 में, और ये वाला अपन वापस ये वाला क्षेत्र अपन वापस देखने गए कब, 2025 में। सर क्यों देखने गए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बढ़ाना था। मैंने देखा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं चला गया। यहाँ पर जनसंख्या थी मानो कितनी थी, 3 3 6 7 8, कितनी थी, 8 थी। आगे जनसंख्या कितनी थी, 8। और फिर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने देखा, कब देखा, 2025 में। मैंने देखा समझाना तो है भाई साहब। तो जनसंख्या वृद्धि देखी मैंने, देखकर मैं चौंक गया। कितनी थी यहाँ पे जनसंख्या, 1 2 3, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 19 20, कितनी हो गई थी, 20। जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। किस निश्चित अवधि के मध्य हुई, कितनी अवधि है, 10 वर्ष। 10 वर्ष किसी निश्चित अवधि के मध्य जनसंख्या, यहाँ पे बसे हुए लोग हैं, इनकी बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन आया। पहले कितनी थी, 8, अब कितनी हो गई, 20। तो संख्या में